नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अब लाभ चाहिए, हर बार आश्वासन का झुंझुना पकड़ा देते हैं मंत्री। 5 मई को शिमला में होगा कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, एक मंच पर दिखेंगे तमाम नेता। नेता प्रतिपक्ष को एक्स्ट्रा प्लेयर बता दिया भाजपा प्रवक्ता ने, बोले कोई अहमियत नहीं रही। एचआरटीसी का ऐलान, इसी महीने खरीदी जाएंगी 195 बसें। राठौर का बड़ा आरोप, पंजाब में शांति भंग कर रही आम आदमी पार्टी। नहीं मिल रही राहत, प्रदेश में पेट्रोल के दाम 103 के पार, मचने लगी हाहाकार। मौसम की मार, सूबे में अप्रैल माह में 19 साल बाद 89% कम हुई बारिश। और अब समाचार विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर की तरफ से हर बार आश्वासन का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। अब कर्मचारियों को आश्वासन नहीं बल्कि छठे वेतन आयोग के साथ लंबित वित्तीय लाभ चाहिए। वह सुझाव नहीं, सीधे चेतावनी दी गई है परिवहन मंत्री को, और चेतावनी दी है HRTC की संयुक्त समन्वय समिति ने। आइए देखते हैं क्या ऐसे हालात बनने लगे हैं। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर के साथ परिवहन मजदूर संघ की बैठक हुई। मंत्री ने HRTC कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी तरफ HRTC की संयुक्त समन्वय समिति परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर के दिए हुए आश्वासन से नाखुश है। हिमाचल पथ परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष समर सिंह चौहान और महासचिव खेमेंद्र गुप्ता का कहना है, मंत्री की तरफ से हर बार उन्हें आश्वासन का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, लेकिन कर्मचारियों को आश्वासन नहीं बल्कि छठे वेतन आयोग के साथ कर्मचारियों की लंबित वित्तीय लाभ चाहिए। खेमेंद्र गुप्ता का कहना है कि HRTC कर्मचारियों को इस बैठक से उम्मीद थी कि परिवहन मंत्री छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के साथ साथ कर्मचारियों के लंबित पड़े देय वित्तीय देनदारियों की घोषणा करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, बल्कि परिवहन मंत्री का बयान पूर्व की भांति रटा रटाया है। गिनने के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है, परंतु ना तो HRTC की आय में इजाफा हो रहा है, ना ही HRTC के कर्मचारियों की देय देनदारियां समय पर दी जा रही हैं, बल्कि HRTC पर बोझ डालने के लिए तरह तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। मंत्री तो कर्मचारियों को देय वेतन भत्तों को भी अपनी उपलब्धि व कर्मचारियों के लाभ की श्रेणी में गिन रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की तिकड़ी पहली बार एक साथ दिखाई देगी। इसके लिए पूरी योजना दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान ने तैयार कर ली है। हिमाचल मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने इस बार संयुक्त शक्ति प्रदर्शन की पटकथा लिखी है। प्रदेश कांग्रेस की तिकड़ी पहली बार एक साथ दिखाई देगी। इसके लिए पूरी योजना दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान ने तैयार की है। हिमाचल मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने इस बार संयुक्त शक्ति प्रदर्शन की पटकथा लिखी है। कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सम्मान में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी। 5 मई को शिमला में यह प्रदर्शन होगा और इसी दिन प्रतिभा सिंह अध्यक्ष का पदभार भी ग्रहण करेंगी। कांग्रेस इस शक्ति प्रदर्शन से एकजुटता का संदेश भी देगी। शक्ति प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। पहली मर्तबा तीनों नेता एक मंच पर मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के लिए एकजुटता का संदेश देंगे। यह संदेश शिमला नगर निगम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के प्रचार का भी आगाज होगा। शिमला के इस शक्ति प्रदर्शन में प्रदेश भर के नेता शामिल रहेंगे। इस प्रदर्शन को शिमला में नगर निगम चुनाव के आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अब धीरे धीरे चुनावी बिसात बिछने लगी है और ऐसे में अब बिना सिर पैर के बयान भी सामने आने लगे हैं। कांग्रेस का कहना है वह भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाएगी, तो इसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। एक भाजपा प्रवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को एक्स्ट्रा प्लेयर कहकर संबोधित किया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
कांग्रेस द्वारा गठित कार्यकारिणी पर भाजपा प्रवक्ता ने चुटकी ली है। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि 5-5 कप्तानों वाली कांग्रेस की नई टीम में मुकेश अग्निहोत्री और कौल सिंह ठाकुर एक्स्ट्रा खिलाड़ी बन गए हैं। कांग्रेस नेताओं की ओर से भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने और सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाने के बयान पर पलटवार करते हुए ये बात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर कोई नेता इन दिनों भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाने की बात कर रहे हैं और सत्ता वापसी का सपना देख रहे हैं। घर में सताए इन नेताओं की आज कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में अहमियत खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि जनता के बीच उनकी अहमियत बनाए रखने के लिए जबरन एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर उन्हें टीम में शामिल किया गया है ताकि कार्यकर्ताओं को धोखे में रखा जा सके। कौल सिंह ठाकुर वही नेता हैं जो 2017 के चुनाव से रिटायरमेंट ले रहे हैं, जिनके बयान मीडिया में दर्ज हैं कि राजनीति में 75 की उम्र के बाद नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। अगर ये जानकारी सही साबित हुई तो प्रदेश परिवहन निगम की सेहत के लिए बूस्टर डोज साबित होगी। बताया जा रहा है एचआरटीसी के बेड़े में 195 बसें शीघ्र शामिल होंगी। अब देखना यह है इस शीघ्रता की अवधि कितनी लंबी होती है। एचआरटीसी के बेड़े में 195 नई बसें जल्द ही शामिल होने वाली हैं। यह नई बसें बेंगलुरु से आने वाली हैं। मई महीने में ये बसें हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएंगी। 195 नई बसों में 50 एसी बसें हैं और 145 ऑर्डिनरी बसें हैं। एचआरटीसी की इन बसों में अब आरामदायक सफर का अनुभव होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बसों में सीट पुश के साथ चार्जिंग की भी सुविधा मिलेगी। एचआरटीसी अधिकारियों का कहना है इन बसों की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे में अब इसी महीने यह बसें एचआरटीसी के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। गौर रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण के दौरान 205 नई बसों को खरीदने की घोषणा की थी। इन बसों की खरीद के लिए परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बीओडी की बैठक में मंजूरी दी गई थी। ऐसे में 195 बसों में खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब जल्द ही ये बसें हिमाचल आने वाली हैं। नई बसों के आने के बाद एचआरटीसी पुरानी हो गई खटारा बसों को नीलाम करेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत पंजाब को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं इस बयान के मायने आखिर है क्या। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत पंजाब को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। राठौर ने कहा कि पंजाब में शांति बहाली कांग्रेस सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सरदार बेअंत सिंह के नेतृत्व में कायम की थी, पर दुर्भाग्यपूर्ण आज ये शांति अशांति में बदल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की एकता और अखंडता के लिए उनके नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी है और अगर इसे अब फिर से खंडित करने का कोई प्रयास किया जाता है तो कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं। राठौर ने आरोप लगाया है कि हाल ही में देश में हुई हिंसक घटनाएं सुनियोजित रणनीति का एक हिस्सा है, जो लोगों की ज्वलंत समस्याओं, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से उनका ध्यान हटाने के मकसद से की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही है। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने हर किसी का जीना हराम करके रख दिया है। ऊपर से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम ने आग में घी का काम किया है। ऐसे में आम आदमी का सारा बजट धराशायी हो गया है। महंगाई के दौर में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी न आने से लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। अप्रैल माह में पेट्रोल के दाम सूबे में 100 से पार ही चल रहे हैं। प्रत्येक जिला में पेट्रोल के दाम 103 से लेकर 107 रुपए पार चल रहे हैं। सबसे अधिक महंगा पेट्रोल लाहौल स्पीति जिला में 107.67 रुपए मिल रहा है, जबकि सबसे कम पेट्रोल के दाम जिला ऊना में 103.58 रुपए चल रहे हैं। प्रदेश में डीजल की बात करें तो डीजल के दाम भी करीब 90 रुपए चल रहे हैं। सबसे अधिक डीजल के दाम जिला लाहौल स्पीति में 91.23 रुपए प्रति लीटर है, जबकि सबसे कम डीजल के दाम जिला ऊना में 87.77 रुपए प्रति लीटर है। राजधानी में पिछले 10 दिनों से पेट्रोल के दाम घटते बढ़ते रहे हैं और शुक्रवार को 105.08 रुपए, गुरुवार को पेट्रोल का दाम 105.69 रुपए प्रति लीटर रहा, जबकि डीजल
99.62 रुपए प्रति लीटर की दर से मिला। इससे पहले राजधानी में 27 को 106.54, 26 को 104.92, 25 को 105.69, 24 को 105.45, 23 को 105.08, 22 को 104.92, 21 को 105.69, 20 को 105.08 और 19 अप्रैल को 105.60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से रहा। अप्रैल माह में अब तक जिला में पेट्रोल का सर्वाधिक दाम 27 अप्रैल को 106.54 रहा। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। मौसम की बेरुखी न केवल लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, बल्कि आगामी 20 मई तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, जिससे लोगों सहित किसान बागवानों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में सूबे में 19 सालों के बाद सबसे कम -89% बारिश दर्ज की गई है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। इससे पहले वर्ष 2007 में 86, 2005 में 78, 2006 में 61 और अब 2022 में 98% कम वर्षा दर्ज हुई है। मौसम विभाग की माने तो मई माह में भी हालात ऐसे ही रहेंगे और मई माह के दूसरे पखवाड़े में इंद्रदेव मेहरबान हो सकते हैं, लेकिन पहले पखवाड़े में हल्की फुल्की बारिशें होने की संभावना है, जो राहत देने वाली नहीं है, अपितु सिर्फ तापमान को नियंत्रित रखने में मददगार होंगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 3 मई से हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और इसके बाद 10 से 15 मई के बीच भी यही क्रम रहने की संभावना है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। कुल्लू के बरशैनी में 3 मंजिला मकान राख, लाखों का नुकसान। शिमला के युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, संगड़ाह पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में हमीरपुर जिला देश भर में अव्वल, विजेता पंचायतों को मिलेगा सम्मान। पूर्व सैनिक चलाएंगे एचआरटीसी की बसें, कोटे के आधार पर होगी चालक पदों पर तैनाती। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।